नमस्कार। हिंदी की नगरी में आपका स्वागत है। बच्चों, जब हमने बड़े भाई साहब पाठ आपको पढ़ाई थी उस वक्त हमने आपको बताया था कि इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। हालांकि देखिए, प्रश्न बनाने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत अभिज्ञ है ना। तो प्रश्न तो कई प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमनली अगर आप तैयारी कर लेते हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो लगभग आपके जितने भी प्रश्न हैं जो पाठ से संबंधित आएंगे, उम्मीद है कि आप उनका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है वह है कि बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषता है ना। तो बड़े भाई के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो देखिए, एक तो काफ़ी छोटे भाई के प्रति जो है, छोटे भाई की निगरानी रखते थे, उसके प्रति अपने दायित्वों का पालन करते थे, है ना। समय के पाबंद तो थे ही, छोटे भाई के प्रति थोड़ा कठोर व्यवहार भी रखते थे, है ना। अहंकार नहीं था उनके अंदर। साथ ही साथ वह जो एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है, या एक अध्ययनशील, है ना, एक अध्ययनशील व्यक्ति थे, ताकि साथ ही साथ वो अपने भाई के लिए क्या, एक आदर्श बनने की कोशिश करते थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बड़े भाई साहब कहानी में भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो ये हमने पाठ पढ़ाने के दौरान भी आपको बताए थे कि किताब के हाशिए पे कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाते थे, है ना। एक कहीं वाक्य को कई बार लिख डालते, राधे श्याम, श्री राधे श्याम युक्त वगैरह वगैरह। तो तरह तरह से वो अपने दिमाग को आराम देते थे। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो देखिए, उन्होंने पूरे पाठ में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से हमें समझाने की कोशिश की है, और वह है अनुभव, है ना। उनके अनुसार जीवन की समझ आती है अनुभव से। ठीक, यानी वह अनुभव को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और उनका मानना है कि जीवन की समझ केवल किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। ठीक है। अगर ये प्रश्न अधिक नंबर में आ जाए, मान लीजिए 3 नंबर या, तो आपको उसके लिए फिर एक उदाहरण दे देना होगा, जो वो उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं, चाहे अपनी बीमारी का हो, चाहे हेडमास्टर साहब का हो। चौथा प्रश्न जो है, जो जरूरी बनता है, चौथा प्रश्न वो है, छोटे भाई, हमने 3 आपको करवा दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? जाहिर सी बात है, ये तो साधारण है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आपके माता पिता आपके पढ़ाई के प्रति सचेत है, और जहाँ वो नरम पड़े वहीं बस लुटिया गुल, यानी वहीं आप भी उनका फायदा उठाते हो। तो छोटे भाई क्या उठाता था? छोटे भाई देखा ये तो फेल हो गए, हम पास हो गए। अब भाई बड़े भाई भी सोचते थे क्या डांटूं, मैं फेल हो गया और ये पास हो गया। इस चक्कर में क्या होता है कि छोटा भाई दिन भर खेलता है, जो पढ़ता था वो भी नहीं पढ़ता था, है ना। जो जितने वो पढ़ लेता था बेचारा बड़े भाई के डर से, वह भी पढ़ना छोड़ दिया, और सारा दिन वो गिल्ली डंडा के पीछे दोस्तों के साथ कनकौए उड़ाने में वो व्यस्त करने लगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। देखिए, जो उत्तर हम आपको दे रहे हैं वो संभावित दे रहे हैं, इसे आप अपने अनुसार अपने शब्दों में लिखेंगे तो अधिक बेहतर होगा, अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक ने समुचित शिक्षा व्यवस्था के किन तौर तरीकों पर जो है वो उन्होंने व्यंग्य किया है? तो देखिए, बड़ा भाई तो बेचारा खुद इसका भुक्तभोगी रहा है कि वह दिनों रात पढ़ता था, 24 घंटे आंखें, कहता ही है कि आंखें फोड़नी पड़ती है ना, खून जलाना पड़ता है। बावजूद इसको, यानी वो रट्टा तो अच्छे से लगा लेता था, लेकिन उस रट्टे का क्या होता था कि वो उसको परीक्षा में जाकर के वह उसको लिख नहीं पाता था, है ना। तो तोते की तरह रटना जो एक हमारी व्यवस्था है, उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया है। साथ ही साथ वो ज्यामिति वाला जो वो बताते हैं कि अ ब ज
लिखा हुआ है तो अ ब ज ही लिखना पड़ेगा, अ ज ब लिख दिया तो वो गलत है। तो इस पर भी वो प्रश्न उठाते हैं कि जब तक विद्यार्थी किसी भी विषय को समझेगा नहीं, उसके मर्म को जानेगा नहीं, तब तक उसको उस विषय के प्रति रुचि नहीं आएगी। और अक्सर यही देखा जाता है कि छात्रों पे वो विषय जो है थोप दिया जाता है, लेकिन छात्र बेचारा वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, इससे हमको क्या लाभ है ना। तो इस तरह की जो हमारी व्यवस्था है पढ़ाई की, रटंत व्यवस्था या फिर थोपने जैसे, इस पे उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। अच्छा, अब एक इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 5वां हो गया, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर छोटे भाई का व्यक्तित्व चित्रण कीजिए। छोटा भाई कैसा था? तो छोटा भाई बेचारा बढ़िया था, है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता था उसका, हालांकि इंटेलिजेंट था, प्रतिभावान था, बड़े भाई का आदर भी करता था, बड़े भाई के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा भी रखता था, लेकिन खेलों में रुचि इतनी होती थी कि वह अपनी उस रुचि को वो कभी नहीं बदल पाया, चाहे बड़े भाई ने कितनी भी घुड़कियां दी हो, चाहे बड़े भाई ने कितनी भी उसको डांट लगाई हो। ठीक है। 7वां प्रश्न है, छोटे भाई टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचता था, फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाता था? तो देखो, ये तो अक्सर वही बात हो गई कि जब टाइम टेबल जब बन रहा है तो हमें जो हमें डांट लगाता है या जो हमें उस वक्त, हम उस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में भी लेते हैं, एक गुस्से के रूप में भी लेते हैं। तो जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं, बोलते हैं मुझे इतना डांट रहे हो, ठहरो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। लेकिन जैसे ही हम टाइम टेबल बना लेना एक बात है और टाइम टेबल निभा पाना एक बात है ना, उसको फॉलो करना एक बात है। फॉलो तो छोटा भाई भी फॉलो नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं था, है ना। पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगे तो वो बेचारा क्या करेगा? तो वो जैसे ही मौका मिलता खेलने निकल जाता। बड़े भाई साहब के नरम स्वभाव थे तब भी, बड़े भाई साहब जब गर्म स्वभाव के थे तब भी वो खेल से अपने को रोक नहीं पाता था। भले इसके लिए उसके मन में एक प्रश्न जरूर आ गया था कि चलो भैया हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, बेकार ही काम हमसे होगा नहीं, फालतू में हम समय गंवा रहे हैं, तो बेहतर है हम, है ना, चले चलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है ना। यहाँ पे किसे और क्यों में के हो गया है, आप उसको क्यों कर लीजिएगा, है ना, क्यों महत्वपूर्ण कहा है। तो देखिए, बड़े भाई साहब की जो अनुभवी ज्ञान को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। क्यों बताया है क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि देखो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और इस धरती पे मैं जब तुमसे 5 साल पहले आया हूँ तो इस धरती का अनुभव 5 साल ज़्यादा है ना। फिर वो उदाहरण देते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हमारे दादा जो एक भी क्लास नहीं गए हैं, कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वह अगर रहें तो वह बड़े आसानी से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने हेडमास्टर साहब का भी उदाहरण देते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में से आप कोई भी उदाहरण या दोनों को शॉर्ट में आप लिख सकते हो, है ना। तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा। बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई अव्वल आता? बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या बड़े हमें डांटना छोड़ दें, जब हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, जब हमें हमारे टीचर डांटते हैं, हमें बहुत खराब लगता है। हमें लगता है जब देखो तब हमें डांटते रहते हैं, मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ जो हमें बजाते रहते हो। लेकिन यकीन मानिए, आज यह डांटना खराब लगता है, परंतु अगर वही डांट ना हो ना तो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना, हम अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे नहीं। यही हाल छोटे भाई का भी था। देखिए, बड़े भाई का नरम स्वभाव, पढ़ते ही वो खेलने कूदने में वो जो पढ़ लेता था वह भी पढ़ना छोड़ दिया, है ना। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर डेफिनेटली होगा नहीं। अगर बड़ा भाई डांट फटकार नहीं लगाता तो शायद छोटा भाई कभी अव्वल नहीं आता, है ना। अच्छा, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई? तो देखिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई। तो जब बड़े भाई ने कहा कि देखो मैं भी बच्चा हूँ, मुझे भी खेलने कूदने की इच्छा होती है, मैं भी वह सब चाहता हूँ करना जो आप करते हो, लेकिन अगर मैं ही बेराहे चलूं तो तुम्हें कैसे मैं सही राह दिखाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीब विडंबना है ना कि बड़े बच्चा बनना चाहते हैं और बच्चा
चाहता है कि काश वे जल्दी से बड़ा हो जाता। लेकिन याद रखिए, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की भरसक कोशिश करते हैं। तो बड़ा भाई भी यहाँ वही कर रहा है और इसी कारण से बेचारा अपने मन को मार देता है और ताकि अपने भाई को वह सही राह दिखा सके। तो कुल मिला के बच्चों, ये 10 प्रश्न इस पाठ से महत्वपूर्ण हैं जिसकी आप तैयारी कर लेते हो, है ना, तो आप लगभग यह पाठ आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि जब छोटा भाई खेल कर आया तो बड़े भाई ने उनसे क्या प्रश्न किया, है ना, बड़े भाई किस तरह से उसे डांटते हैं, किस तरह से। तो ये सारे प्रश्न, तो जब आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे या इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो साथ ही साथ वही सारे प्रश्न स्वतः ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में हम बाकी जो पाठ हैं उस पाठ से संबंधित वीडियो भी लेकर आएंगे और साथ ही साथ उस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। आशा है आज की वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी और भविष्य में इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।